हेलो बच्चों, आप हैं एटू क्लासेस में और आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ मैथ्स का। ये चैप्टर जो है वो 9th क्लास में न्यूली इंट्रोड्यूस होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नेम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग एक नया वर्ड जो है ट्रिग्नोमेट्री, इसको पढ़ने वाले हैं और इसका मीन्स क्या होता है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ से आई, ये समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ में जो पहला वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये क्या है, इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? तो इसको हम लोग एंगल्स की मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग को एंगल्स को मेज़र करना होता है। अब एंगल्स क्या होते हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास अप टू क्लास 8 तक एंगल्स के बारे में तो पढ़ ही लिया है। एंगल्स क्या होते हैं कि जैसे एक्यूट एंगल होता है ना, लेस देन 90 वाले होते हैं, ये एक्यूट एंगल बनते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये ऑब्ट्यूज़ एंगल बनते हैं, ग्रेटर देन 90 वाले होते हैं। ठीक है, और ये राइट एंगल होते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री वाले। अब इसी को आप यहाँ पे वाली साइड भी बना दे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, ये कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, और ये कोई ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल बन जाता है, कुछ भी। ठीक है, जैसे ये 120 ले लेते हैं ऑब्ट्यूज़ में, ये तो आपका 90 है ही। ये आपको 60 ले लेते हैं एक्यूट में। ठीक है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो ये आप एंगल से तो ऑलरेडी फेमिलियर हैं ही अभी तक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग एंगल्स को मेज़र कैसे करते हैं, कि इसकी वैल्यू क्या होगी नंबर्स में। अब जैसे ये तो डिग्री वाले एंगल्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमको कहें कि इनकी वैल्यू क्या होगी, तो ये हम यहाँ पे मेज़र करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ट्राइगोनोमेट्री, ये 3 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। वो 3 ग्रीक वर्ड्स है ट्राइगोनोमेट्रो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, इसका मीन्स है 3, ट्राई मतलब 3, इतना तो क्लियर है। गोनो मीन्स होता है साइड्स। ठीक है, और मेट्रॉन मतलब होता है मेज़र। मतलब यहाँ पे हम लोग ऑल द 3 साइड्स को, किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स को मेज़र भी कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम जो लास्टली पढ़ी थी, उससे हम लोगों ने ऑल 3 साइड्स मेज़र करना सीखा था, कि जैसे 2 साइड्स गिवन है, 3rd साइड नहीं गिवन है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से मेज़र कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहे, बता दे रही हूँ, जिससे आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इसे समझने में। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऐसा। ठीक है, ये इसकी वर्टेक्स है ABNC। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसकी वर्टेक्स है ABC। तो अब इसमें अगर ये देखिए, ये राइट एंगल के अपोजिट साइड जो होती है, सामने वाली, ये हाइपोटेन्यूस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। ठीक, ये राइट एंगल के कोई भी एडजेसेंट साइड ले लो आप, कोई भी, हम ये वाली ले रहे हैं BC, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, बोल इसको भी सकते हैं। इसकी ये वाली एडजेसेंट, ये देखिए राइट एंगल के 2 एडजेसेंट साइड्स है, ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट, मतलब जिस बगल वाले, मतलब देखिए इस पर भी राइट एंगल आ रहा है, इस पर भी राइट एंगल आ रहा है ना, दोनों पे आ रहा है। अब चाहे आप ये परपेंडिकुलर ले लें, चाहे ये, मतलब BC परपेंडिकुलर ले लें, चाहे AB परपेंडिकुलर ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लोग BC ले रहे हैं,
परपेंडिकुलर, मोस्टली यही लेते हैं, ऐसे ही अच्छा लगता है देखने में भी बेटा, है ना। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये अब साइड जो है ए बी है। अब देखिए हाइपोटेनस होगी, परपेंडिकुलर होगी, देखिए एक हमारे पास बेस होती है। अब देखिए जो परपेंडिकुलर लेंगे वो तो परपेंडिकुलर हो गई, नेक्स्ट वाली बेस हो जाएगी। अगर ये परपेंडिकुलर लेते तो ये बेस होती, ठीक है। ये क्लियर रखिएगा, पहले हाइपोटेनस क्लियर कर लीजिए कि हाइपोटेनस कौन सी होगी, उसके बाद परपेंडिकुलर देख लीजिए। अब उसके बाद जो बची हुई साइड होती है वो बेस होती है आपकी, ठीक है। ये क्लियर रखिएगा। अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये देखते हैं हम, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस को एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस यही होती है हाइपोटेनस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनस यहाँ पे कौन सी है, ए सी है, तो ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, तो बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और बेस क्या है, ए बी है, ए बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें से कोई भी दो साइड्स गिवन है, समझ लीजिए कि हाइपोटेनस जो ए सी है वो गिवन है 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बेस फाइंड करना है, हम लोग बेस फाइंड कर लेंगे ईजिली, या परपेंडिकुलर नहीं गिवन है, बेस हाइपोटेनस गिवन है तो फाइंड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर हाइपोटेनस नहीं गिवन है, बेस परपेंडिकुलर गिवन है, तो बेस परपेंडिकुलर यूज़ करके हम हाइपोटेनस हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखिए एक बात और होती है कि इससे क्या समझ में आता है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि हाइपोटेनस साइड लार्जेस्ट साइड होती है, लार्जेस्ट मतलब अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगी, मतलब इन दोनों से बड़ी हुई होगी, क्लियर रखिएगा ये बात, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि हम लोग ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, हमने आपको इसका मीन्स बताया था कि इसमें 3 ग्रीक वर्ड से ट्राइगोनोमेट्री बनी है, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। तो वो ट्राइगोनोमेट्रॉन, ठीक है, जिसका मतलब होता है 3 साइड्स मेज़र करना, ठीक है, ये होता है। तो ट्राइगोनोमेट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइगोनोमेट्री इसका पूरा मतलब ट्राइगोनोमेट्री में से 3 अलग अलग वर्ड से आया, उसका मीन्स हमने बताया। लेकिन जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है उसका पूरा मीन्स होता है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ये मीन्स होता है इसका ट्रिग्नोमेट्री का, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, यहाँ पे ट्राइंगल्स को मेज़र करते हैं। अब ट्राइंगल्स को मेज़र करने का मतलब, जैसे कोई भी ट्राइंगल दिया है, गिवन है, जैसे ये ट्राइंगल आपका गिवन है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल मीन्स क्या, 3 साइड से कवर होना, कोई भी क्लोज सरफेस जिसमें 3 साइड्स है, ठीक है, क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 साइड्स है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, हमें 3 साइड्स दिख रही हैं, ये है ए बी सी, 3 साइड्स दिख रही हैं, 3 एंगल्स दिख रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ते हैं, मतलब ऑल 3 एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं इसके यूज़ से, ट्रिग्नोमेट्री से, और ऑल द 3 साइड्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशंस पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री हम लोग रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज़ करते हैं, अब जैसे कि हम लोग के पास कोई बहुत क्या कहते हैं लंबी बिल्डिंग है, ठीक है, आपको उसकी क्या आपको उसकी क्या मेज़र करनी है, आपको उसकी हाइट मेज़र करनी है कि इसकी हाइट क्या होगी ये बताइए, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे उसकी हाइट क्या है, जैसे कि हमारे पास बुर्ज खलीफा है, ये देखिए बुर्ज खलीफा, ठीक है, दिख रहे हैं। अब
ये बुर्ज खलीफा की हमें हाइट मेज़र करनी है कि इसकी हाइट क्या होगी। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे कुछ डिस्टेंस पे जाके हम लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे। ये खड़े हो गए, ठीक है, ये खड़े हो गए यहाँ पर। अब यहाँ से ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ इस लाइन पे आगे के फॉलो हो रहे थे। ऑफकोर्स ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, राइट एंगल है। अब यहाँ से इसको और क्लोज कर दे रहा है, बनाया। तो अब इससे क्या समझ में आया है कि इधर कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है पहले तो। अब इधर देखो ये 90 डिग्री है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें 2 अदर एंगल्स भी तो कुछ ना कुछ क्या कहते हैं डिग्री के होते ही हैं, चाहे 30 हो जाए 40। बस ये है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस 180 डिग्री होना चाहिए। ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, तो कहीं इसका मतलब यहाँ जो पर्सन खड़ा है वो बुर्ज खलीफा को इतने जितना एंगल यहाँ पे है उतने एंगल से वो देख रहा है वहाँ तक, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग को ये बेस पता, मतलब बेस क्या, इसकी मतलब डिस्टेंस कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग खड़े हुए, कितनी दूर आके खड़े हुए बुर्ज खलीफा तक, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोगों ने समझ लिया, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे आके हम लोग खड़े हो गए। अच्छा, कितना एंगल बना रहा है, चलो ये तो बेटा हमें पता है नहीं कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये कुछ चलिए पता चल जाएगा कि कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ से एंगल से हम लोग इसकी क्या कहते हैं, ये जो हाइट है ये मेज़र कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हाइट और डिस्टेंस ही मेज़र करते हैं। क्या मेज़र करते हैं, हाइट और डिस्टेंस ही मेज़र करते हैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके, ठीक है। अभी हम आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़, जो कि चैप्टर का नेम ही था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़, वो पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस इन राइट एंगल ट्रायंगल वो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो कि पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। अब एंगल्स को नोटेशन कैसे करते हैं। अब जैसे कि हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखाया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल था आपका, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल था। तो ये ए था, ये बी था, ये सी था। अगर हम इस एंगल को बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल बी है, ऐसे ही तो बोलते हैं, ये एंगल बी है हमारा, ठीक है। कोई पूछे ये कौन सा एंगल है, तो कह देते हैं कि ये एंगल ए है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, बस ये एंगल बना देते हैं, एंगल का साइन, उसमें जो भी यहाँ पे होता है वर्टेक्स का नेम ए बी सी जो भी होता है वही लिख देते हैं, एंगल ए है। अभी इसको किसी अलग नेम से नोटेशन करना है, नोट मतलब देना है, कोई नेम देना है, तो क्या देंगे। तो नॉर्मली हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा उसमें तो हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा कि ऐसे ही एंगल्स को नोटेशन देते हैं कि एंगल ए कह दिया, एंगल बी कह दिया। बट ट्रिग्नोमेट्री में हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट से वो किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से नेम गिवन कर देते दे देते थे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कुछ ग्रीक लेटर्स यूज़ करते हैं एंगल्स को नेम देने के लिए, ठीक है। जैसे कि हो गया हमारा थीटा, फर्स्ट होता है थीटा, ठीक है, नेक्स्ट है फाई, नेक्स्ट है अल्फ़ा, ठीक है, फिर बीटा एंड देन गामा, ये है, ठीक है। इसके नेम अगर लिखते हैं, चलो लिख देते हैं, थीटा, फाई, अल्फ़ा, ठीक है, बीटा एंड गामा, ठीक है। ये होते हैं नोटेशंस, मतलब हम लोग एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में, वो इन्हीं कुछ, ये जो और भी बहुत सारे होते हैं पर अभी इतना सीखिए, अभी आयोटा भी होता है, बहुत सारे होते हैं, बट अभी इतने ही ध्यान दीजिए, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके आगे लिख देते हैं एक्सेट्रा, बहुत होते हैं पढ़ने के लिए तो। बट इनमें से भी ये सारे थोड़ी ना यूज़ करेंगे हम लोग, तो सिर्फ एक यूज़ करते हैं और वो एक है थीटा, हम लोग थीटा यूज़ करते हैं हर एक एंगल को ट्रिग्नोमेट्री में। अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो एंगल होगा उसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे करके दिखाते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये बना लिया हम लोगों ने, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये तो ए है, ये बी है, ये सी है, कह रहे हैं ये एंगल है, ये थीटा है, इसे फाइंड करो। तो अब ये थोड़ी ना कहेंगे कि एंगल ए फाइंड करो, कहेंगे कि थीटा फाइंड करो, थीटा कितना है।
ये नहीं कहेंगे कि एंगल ए फाइंड करो, कहेंगे थीटा फाइंड करो, क्योंकि अब हम लोगों ने उस एंगल को, जो एंगल ए पे एंगल है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको नेम दे दिया है थीटा, ठीक है। तो इसलिए हम थीटा कहेंगे। इसमें हर एक एंगल, अगर आप एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली एक्स डिग्री फाइंड करने को आता है, यहाँ पे थीटा भी आता है फाइंड करने को, लेकिन हम लोग अभी थीटा कहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग थीटा वर्ड अब एंगल्स के लिए यूज़ करेंगे नॉर्मली, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़, जो कि अभी हमने आपको कहा चैप्टर का नेम है, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ फाइंड करने हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ होते हैं, इसमें रेशियो होता किस चीज़ का है? जो वर्ड रेशियो है, ये रेशियो है किस चीज़ का आखिर, है ना। रेशियो का मतलब तभी आप लोग समझते ही होंगे, क्लास पढ़ के आए, रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये रेशियो होता है। हाँ, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर में आपने ये पढ़ा था 1/2, या कह देते हैं 1:2, ठीक है। यही तो कहती है, ये फ्रैक्शन है, अगर इसको ऐसे लिख दिया तो ये हमारा क्या हो गया, रेशियो हो गया 1:2, ठीक है। कुछ भी लिख दो 3:2, ठीक है, ऐसे लिख दिया 3:2 है, 4:5 है, कोई भी रेशियो हो जाता है, तो यही तो रेशियो होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग नंबर्स का रेशियो लेके हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म का रेशियो ले रहे हैं। वो जो टर्म्स हैं वो साइड्स का रेशियो है यहाँ पे, किसका, साइड्स की लेंथ का, ठीक है। तो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है वो डिफाइन करने जा रही हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द लेंथ्स ऑफ ए पेयर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, ये रेशियो होता है राइट एंगल ट्राइंगल की टू साइड्स के लेंथ का रेशियो होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इससे कहते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये एक क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर कह दे कितनी साइड्स हैं, ठीक है, 3 साइड्स हैं, ए बी बी सी और सी ए, ये 3 साइड्स हैं, ठीक है, ए बी बी सी एंड सी ए, यही 3 साइड्स हैं हमारे पास। तो इसमें अगर कहते हैं कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी का रेशियो, ए बी अपॉन बी सी का रेशियो, तो ये 2 साइड्स है, राइट एंगल ट्राइंगल के 2 साइड्स का रेशियो ही तो बता रहा है। अब ए बी क्या ली थी हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी, तो वहाँ पे ए बी को क्या बताया था, ए बी बेस था, तो बेस को बी से रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, और बी सी हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था, तो बेस अपन परपेंडिकुलर, ये भी कह सकते हैं। तो 2 साइड्स के बीच का रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, यही होता है। अच्छा, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की डेफिनेशन तो बता दी, क्या है, किस चीज़ का रेशियो है, राइट एंगल की 2 साइड्स का रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इट्स नॉट दैट कि एडजेसेंट साइड्स का ही रेशियो हो, ठीक है, या कोई साइड का। एडजेसेंट साइड ऑफ कोर्स एडजेसेंट साइड ही होंगी, आपस में तीनों तो अगल बगल ही हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स का ही रेशियो हो पाएगा वो तो, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। इसमें है जो 3 साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की, वो कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देती हैं। फर्स्ट है साइन, ठीक है, नेक्स्ट है कोसाइन। 3 राइट एंगल की साइड्स जो है, राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स जो हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देती हैं। वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के कुछ नेम दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ नेम दिए जाते हैं, वो नेम है साइन है, फिर कोसाइन है, लाइन से होते हैं ये नेम, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये आगे पीछे नहीं कर सकते आप। साइन है, कोसाइन है, नेक्स्ट है टैंजेंट है, ये वाला टेंजेंट नहीं है जो आप लोगों ने पढ़ा था पहले सर्कल में, टेंजेंट होता है, वो लाइन, वो टेंजेंट नहीं है, ये अलग है। फिर नेक्स्ट है को टेंजेंट है, ठीक है, ये को टेंजेंट है हमारी। साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, को टेंजेंट है। नेक्स्ट है सेकेंट है, ठीक है, नेक्स्ट है को सेकेंड, ठीक।
तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं, यही हम लोग फाइंड करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से। ओके, सो फाइंड करते हैं। अब आपने ये तो देख लिया, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, इनके नेम ये हैं, ठीक है। साइन, कोसाइन, टैंजेंट, को टैंजेंट, सेकेंड, को सेकेंड, ठीक है। इसको रीड ऐसे करते हैं, और इनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो भी लिखा जाता है, वो भी आपको लिख के बता देती हूँ अभी मैं। ये होता है साइन, जो है जैसे SIN स्पेलिंग होती है फुल, लेकिन इसको हम लोग सिर्फ SIN लिखते हैं, ठीक है। कॉस को हम लोग कोसाइन जो होता है, ठीक है, उससे हम लोग कॉस पढ़ते हैं, COS लिखते हैं, कॉस हो जाता है। टेंजेंट जो होता है उसको हम लोग टैन पढ़ते हैं और TAN लिखते हैं शॉर्ट में। को टेंजेंट को हम लोग कॉट लिखते हैं और उसकी स्पेलिंग होती है COT, ठीक है। सेकेंड को हम लोग सेक पढ़ते हैं, SEC ये, और को सेकेंड को हम लोग कॉसेक पढ़ते हैं, कोसेक, ठीक है। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसे लर्न करना है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स हमें देती हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनाते हैं पहले, तो उसी से तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हम लोग को मिलेंगे, है ना। सो मैं आपको बताने वाली थी, ये थीटा जो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं, ये फाइंड कैसे करते हैं। देखिए, ये हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ABC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने, देखिए, इस जिसे आप एंगल A कहेंगे, अब इसे हम लोगों ने नेम दे दिया थीटा। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग एंगल को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोगों ने थीटा नेम दे दिया, ठीक है, ये थीटा हो गया। देखिए, अभी तक मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के लिए जब हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, सामने वाली साइड, वो हाइपोटेन्यूस होती है, ये क्लियर था। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि जो एंगल लेंगे, जो भी एंगल हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, जो एंगल फाइंड करना है उसको हम लोग नेम दिया थीटा, तो वो थीटा के अपोजिट जो साइड होगी, सामने वाली साइड, वो परपेंडिकुलर होगी। इससे एक चीज़ और क्लियर हो गई, ठीक है। क्या क्लियर हुई, ये क्लियर हो गई कि जो थीटा है, इसके जो अपोजिट साइड है, जो सामने वाली साइड है, वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गई। अब थीटा के, अब देखिए, परपेंडिकुलर फिक्स हो गया, हाइपोटेन्यूस फिक्स हो गया, बचा हुआ क्या होगा, ऑफ कोर्स बेस होगा। या फिर कह सकते हैं कि जो थीटा के एडजेसेंट साइड है, ये बेस है, बस। अब एडजेसेंट साइड तो ये भी हो सकती है, लेकिन ये ऑलरेडी फिक्स्ड है कि हाइपोटेन्यूस है। क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, इसलिए हाइपोटेन्यूस है, इसलिए यही एडजेसेंट साइड बची, और ये एडजेसेंट साइड हमारी क्या है, बेस है, ये क्लियर है, ठीक है। ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ फाइंड करेंगे, तो इसको तो लर्न कर लेना है, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं रटना PBP अपॉन HHB, कुछ लर्न नहीं होगा, याद करना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बराबर बोलेंगे तो लर्न ही हो जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो कैसे लिखना है, पाकिस्तान का P, भूखा का B, प्यासा का P, ठीक है, अपॉन हिंदुस्तान का H, हरा का H, भरा का B। लर्न हुआ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लर्न हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इससे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है, जो कि है हमारा साइन एंगल होता है, तो वो एंगल को हम लोग नेम क्या दिया, थीटा दिया, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, देखिए, यहीं से हम लोग साइन थीटा निकालते हैं। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये होता है जो फर्स्ट रेशियो होता है। देखिए, इसमें ये भी तो रेशियोज है, देखिए, ये भी रेशियो है, ये भी अलग रेशियो है, और ये अलग आपका रेशियो है कि नहीं है, देखिए 3 अलग अलग रेशियोज़ हैं। तो फर्स्ट वाला जो होता है रेशियो, मतलब परपेंडिकुलर, ये हम लोगों ने, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ये जो PBP HHB है, ये है क्या, यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट किया है। P मतलब परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूस, B मतलब बेस, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिए गए हैं, वही सिंबल्स को यूज़ किया गया है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अभी इतना क्लियर हुआ। अब फर्स्ट रेशियो जो है, देखिए, फर्स्ट रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये साइन का रेशियो है, किसका, साइन का। अभी जब मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के नेम बताए थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो उसमें मैंने बताया कि इसको आपको लाइन से लर्न रखिए,
ठीक है, मतलब ये साइन है हमारा, ये कॉस का रेशियो है, ये टैन का है। अब ये 3 देखिए, अब इसके नेक्स्ट वाले आगे वाले बाद में बताऊंगी, पहले ये क्लियर होने चाहिए कि साइन कॉस टैन क्या है। ठीक है, तो ये साइन का रेशियो है पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान मतलब, ठीक है, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर नेक्स्ट रेशियो जो है बी अपॉन एच, ये किसका है, कॉस का है। नेक्स्ट रेशियो जो है पी अपॉन बी, ये किसका है, टैन का है। तो साइन थीटा के लिए पी अपॉन एच, यहाँ से रेशियो आया। अब परपेंडिकुलर, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सी साइड है, बी सी, अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड है, ए सी, लिख लिया, बी सी अपॉन ए सी, यही तो है। अभी हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का रेशियो है ये राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स का रेशियो है। ठीक है, 2 साइड्स का रेशियो है, तो ये 2 साइड्स का रेशियो ही तो है, बी सी अपॉन ए सी, 2 साइड्स है, इसका रेशियो दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ना है, कॉस। कॉस में क्या है, नेक्स्ट रेशियो कॉस का था बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे, ए बी है, हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टैन है, टैन थीटा, टैन थीटा, तो टैन थीटा का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल में देखें, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका, बी सी, तो बी सी परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या है, ए बी है, तो बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। आगे के नेक्स्ट 3 रेशियोज जो बचे हुए हैं वो बहुत ही सिंपल है। अगर ये 3 आ गए, अगर आपको ये 3 रेशियोज आगे क्लियर हो गए तो उस रेशियो में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, वो बहुत ही ईजी है। दिखाते हैं। अभी साइन कॉस टैन पढ़ा, अब हम लोग कॉट सेक कॉसेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉट सेक कॉसेक, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये फर्स्ट वाला क्या था, ये फर्स्ट वाला क्या था, साइन था, नेक्स्ट वाला कॉस, फिर टैन। अब जो कॉट होगा वो पीछे से चलेगा, वो भी उल्टा, पीछे से चलेगा वो भी उल्टा। जैसे यहाँ अब हम लोग आगे से चल रहे थे, साइन कॉस टैन, अब हम लोग पीछे से चलेंगे, वही उल्टा चलेंगे, मतलब नीचे से, यहाँ से, कॉट सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक। अब कैसे कॉट है, ये मतलब पीछे से चलेगा उल्टा, उल्टा का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा लेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहाँ पे, देखिए बेस क्या है, ए बी है, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, पढ़ाया है कॉट साइन कॉस टैन, कॉट सेक, सेक पढ़ा है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, देखिए सेक थीटा है हमारा, अब यहाँ से देखिए उल्टा चल रहा था, पीछे चल रहा था उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर वाला रेशियो क्या, इसके नेक्स्ट वाला रेशियो कौन सा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, ये फाइंड करेंगे हम लोग। हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे, देखिए हाइपोटेन्यूस क्या है, साइड ए सी है, ठीक है, बेस क्या है, बेस है हमारा ए बी है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है कॉट सेक कॉस सेक बचा है हमारे पास से लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो कि है कॉस सेक थीटा, ठीक है, कॉस सेक थीटा। कॉस सेक थीटा का हम लोग देखें फॉर्मूले से, देखिए ये हो गया साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर नीचे आ गया कॉट, फिर सेक कॉसेक, और कॉसेक के लास्ट हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूस हमारी क्या थी, ए सी थी, इस वजह में देखिए हाइपोटेन्यूस ए सी है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इस वाले में देखिए बी सी है, ठीक है। तो 2 साइज का रेशियो हो गया ये। अभी हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ लिए हैं विद फॉर्मूला। क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा, पढ़ लिया, ठीक है। हम लोगों ने ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड भी कर लिए हैं, कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कॉसेक। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका यूज़ क्या है, और इसके और भी बहुत सारे वैसे फॉर्मूले हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ठीक है, पूरा अच्छे से टॉपिक अभी क्लियर कर ले, बेसिक बताया है मैंने आपको इस पूरी वीडियो में, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और ठीक है, ओके देन, बाय।